नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य जी रचित भज गोविंदम इसका अभ्यास कर रहे हैं। आज हम 23वां श्लोक देखेंगे। उससे पहले मंगलाचरण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। 23वां श्लोक। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसार विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अर्थ। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरी माँ कौन है? मेरे पिता कौन है? इस प्रकार संपूर्ण विश्व को स्वप्नवत सारहीन समझकर त्याग दो और तत्व की जिज्ञासा करो। ये श्लोक शंकराचार्य जी को जो शिष्य है योगानंद, उन्होंने कहा गया है। जो भगवान शंकराचार्य जी के जो शिष्य है, उन्होंने एक एक श्लोक करके जो भगवान शंकराचार्य जी का जो विषय है, उनका खुद का जो तत्व है, वही तत्व का धागा जो है वो पकड़ के वो आगे चलते हैं। यहाँ योगानंद जी कहते हैं कि मैं कौन हूँ? कस्त्वं कोऽहं, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरी माँ कौन है? मेरे पिता कौन है? इसका विचार करो। अभी हम देखते हैं इस संसार में, इस विश्व में, इस जगत में हर एक व्यक्ति जो है वो उनका जो जीवन में जो उनका आपसी संबंध है, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स हो या समाज हो या फिर देश हो या बाद में जो विश्व है वो है, लेकिन हर एक का जो संबंध है, वो संबंध के बिना वो मनुष्य जो है वो नहीं रह सकता। तो इसमें इस संबंध में बहुत सारे संबंध होते हैं। अब हमारा जो अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व और हमारे संबंध, ये मानो हमारे संबंध में मतलब हमारे जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वही इनका मानो एक ताना बाना बुना गया है। हम हैं, हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, बहन है, उसके बाद में दोस्त है। तो इन सब का जो है जो संबंध है, इनका संबंध एक ताना बाना जो बंधा है उसकी चादर जैसे है। अभी यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और हर एक चीज़ से हमारा संबंध है। हमारा घर है, उससे हमारा संबंध है। जो हमने घर बांधा है, उससे घर हमने बहुत मुश्किल से लिया है, या घर हमने बांधा है, घर उसके लिए बहुत कष्ट करके वो घर हमने तैयार किया है। तो इस घर से भी हमारा रिलेशन है, संबंध है। अभी ये संबंध यदि ठीक ठाक नहीं होते हैं, तो फिर जो संबंधों की ताना बाना से जो चादर बनी है, वो उसको हम कहेंगे डिस्टर्बेंस हो जाता है। चादर है, हम मानो एक धागा है,
और बाकी हमारे जो रिलेशंस है, हमारे जो पहले हमारे फैमिली मेम्बर्स है, वो हमारे ताना बाना है। ताना बाना का मतलब होता है एक सीधा धागा और एक आड़ा धागा। तो इसमें यदि कोई धागा निकल जाए या टूट जाए या निकाल दे हम पर्पसली, तो वो जो जगह है वो खाली हो जाती है, और वो जगह है वो उसका जो डिज़ाइन है वो जो डिज़ाइन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो जितना सुंदर दिखना चाहिए उतना सुंदर नहीं दिखता है। और यही बात शंकराचार्य जी और उनके योगानंद जी है, वो कहते हैं कि ये संबंध यदि हमको स्मूथ रखना है, हम संबंध अच्छी तरह से रखना है, इसका संबंध का अस्तित्व जो है बनाए रखना है, तो हमें सोचना चाहिए। अब ये ताना बाने की बात और हमारे संबंधों की बात की है, तो हमारी सांसारिक बातें हैं, उनके बिना न हम रह सकते हैं, वो हमारे बिना रह सकते हैं। दो समाज है, समाज हमारे बिना नहीं सकता। समाज के सभी घटक जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। समाज में हमें समाज में हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हमें व्यापारी भी चाहिए, हमारे दुकानदार भी चाहिए, कपड़ों के दुकानदार चाहिए, ग्रोसरी के दुकानदार चाहिए, उसी तरह टीचर्स भी चाहिए होते समझ में। ये ताने बाने की एक ताना है और एक बाना है। उसके साथ साथ हमें हमारे जो सफाई कामगार हैं, हमारे स्वीपर्स जो है वो भी चाहिए, हमारी काम वाली चाहिए है। तो ये सब जो ताना बाना बना हुआ है, ये ताना बाना स्मूथली चलना चाहिए। इसके लिए शंकराचार्य जी कहते हैं हमको एक तो बहुत केयर करनी चाहिए, और हमें वो देखना चाहिए कि ये जो ताना बाना है ठीक से बना रहे। अब ये तो सांसारिक बात हो गई है, लेकिन योगानंद जी यहाँ कहते हैं कि थोड़ा सा हम आध्यात्मिक रूप में जाके देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को में तातः। मेरी माँ कौन है? जननी, मेरी माँ कौन है? को में तातः, मेरे पिता कौन है? अब ये सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सिंपल है। जिनके उदर से हम पैदा हुए हैं, जिनके पिताजी और माताजी हमारी पिता माता है, उनके ही थ्रू हम पैदा हुए हैं। तो कौन हो? वो तो मेरी माँ है। को में जननी, तो वो तो मेरी माँ है, वो तो मेरे पिताजी है। बहुत सिंपल सांसारिक दृष्टि से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर है। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि मेरे माता पिता जब मैं माँ के गोद में, माँ के उदर में मैं प्रवेश नहीं किया था, तो तब मैं कौन था, मैं कहाँ था? तब ये मेरी माता थी। जब मैंने उसके उदर में प्रवेश किया, उसके बाद मैंने जन्म लिया, उसके बाद वो मेरी माता हुई। लेकिन उससे पहले का क्या? हमेशा के लिए वो मेरी माता नहीं है, हमेशा के लिए वो मेरी, मतलब पिछले जन्म से हम कहेंगे और पीछे जाके कहेंगे तो ये एक गहन क्वेश्चन है कि माता पिता है, उनसे संबंध है, उनसे हम उनसे ही हमारी पैदाइश हुई थी, उनसे ही हम उत्पन्न हुए हैं। लेकिन उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, मेरे पिता का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इसका मतलब हम लोग जो संबंधों से जुड़े हैं, वो संबंध एक तो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, और ये हमेशा से चलते आए नहीं है, अभी के इस जन्म के। तो हमें इस संबंधों का बैलेंस रख के, इस संबंधों को आध्यात्मिक रूप से देख के हमको बिहेव करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता को छोड़ दो, उनकी केयर करनी है, उनकी हमारी जो फैमिली है उनकी केयर करनी है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, उनका ख्याल रखना चाहिए, वो तो है ही। लेकिन थोड़ा सा ऊपर स्तर में जाके देखना चाहिए कि ये संबंध जो है वो जो इस जन्म के लिए है, पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं होंगे, अभी इसी जो
इसी जन्म में। इसी को आगे बढ़ाते हुए योगानंद जी कहते हैं कि इति परिभावः सर्वमसारम। कहते हैं यही ध्यान में रखे, यही आध्यात्मिक तत्व है वो ध्यान में रखते हमको ये दिखना चाहिए कि संपूर्ण विश्व जो है वो स्वप्नवत है, सारहीन है। अब ऐसे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि स्वप्नवत है? हमें दिखता है, हमें चीज़ें दिखती है, हमें हमारे माता दिखती है, पिता दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, वृक्ष दिखते हैं, हमारे एनिमल्स दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं। तो ये स्वप्नवत कैसे हुआ और सारहीन कैसे हुआ? इसमें सार तो है, वो दिख रहा है, पक्षी उड़ रहा है, वो सारहीन कैसे हो सकता है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर योगानंद जी थोड़ा सा और थोड़ा डीप जाके ये कहते हैं कि ये जो है, जिस तरह से हम स्वप्नवत का अर्थ यहाँ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हम सोते हैं और सोते वक्त हमको यदि स्वप्न आए तो वो स्वप्न जो है वो हमें बिल्कुल सच दिखता है। सच स्वप्न दिख रहा है कि हम लोग जंगल में जा रहे हैं और हमें रास्ता नहीं दिख रहा है, हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, बहुत धूप है। ये जब स्वप्न में हम होते हैं, स्वप्न में दिखते हैं, तो हमको सब सच लगता है ये। और बाद में हम चल रहे हैं तो सामने हमारा एक बहुत सारा शेर आ जाता है, बहुत बड़ा शेर आता है, और वो शेर है वो हमारे ऊपर झपटा मारता है। जैसे ही वो हमारे ऊपर पास आके हमको खाने का प्रयत्न करता है तो हमें नींद खुल जाती है। तो अभी जो कुछ क्षण पहले हमें जो सच दिख रहा था, वो जंगल दिख रहा था, पेड़ दिख रहे थे, पौधे दिख रहे हैं, वो बड़ा सा भयानक शेर दिख रहा है, हमको प्यास लगी है, वो भी हम फील करते हैं कि मुझे प्यास लगी है। लेकिन जब हम जग जाते हैं तो वो कहाँ जाता है, स्वप्न कहाँ जाता है? वो स्वप्न के जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहाँ जाती है? वो कहाँ विलीन हो जाती है, कहाँ गायब हो जाती है? इसी को योगानंद जी बोलते हैं कि ऐसे ही हमारा जीवन है। हम यहाँ जीवन में हैं, हम यहाँ हैं, तो हमें सब कुछ सच लगता है। वृक्ष सच है, पक्षी सच है, प्राणी सच है, घर सच है, सब सच है। लेकिन यदि हम जग जाए का मतलब हमारी नींद खुल जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो ये सब फिर स्वप्न हो गया। वो स्वप्न जैसे विलीन हो गया, किसमें विलीन हो गया हमें पता नहीं, लेकिन वैसे ही हमारी जो सोच है वो भी विलीन हो गई है। अब ब्रह्म ज्ञान, इसके लिए ब्रह्म ज्ञान हमें पाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और ये जो है ये चीज़ है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, गुरु के पास जाके ज्ञान मिलना, आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं पूरे भजन गोविंद में बार बार रिपीट होती जाती है। तो यहाँ शंकराचार्य जी एज अ टीचर कहते हैं, योगानंद जी एज अ टीचर कहते हैं कि जब तक शिष्य जो है, जब तक शिष्य को ज्ञान नहीं होता, तब तक गुरु शिष्य को कहते हुए, उसको ज्ञान देते हुए कभी भी थकता नहीं है। चाहे उसको 100 बार रिपीट करे, चाहे 1000 बार रिपीट करनी पड़े, लेकिन वो ये चीज़ है वो बार बार बोलता है। और गुरु बोलते हैं, जब तक शिष्य को ज्ञान नहीं होता तब तक गुरु उपदेश करते रहते हैं। यही गुरु है ना, यही गुरु की जो महत्ता है वो यही है। अभी चौथे पंक्ति में यही विचार जो है वो
शंकराचार्य जी, योगानंद जी, वही यह विचार वो उसको ही विस्तार करते हैं। कहते हैं कि विश्वम त्यक्ता स्वप्न विचारम। जिस तरह से हमने ये संसार जो है, जिस तरह से हमने ये जगत जो है, जिस तरह से हमने ये चीज़ें जो है उसको स्वप्नवत समझा है, उसी तरह जो विश्व जो है उसको भी स्वप्नवत समझना चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा है कि स्वप्न विचार, जो स्वप्न में विचार होता है, स्वप्न का विचार होता है, उसी तरह यही विश्व, ये जो है विश्व जगत, विश्व को जगत है, विश्व का जो है वो उसको विस्तार से देखा तो जगत है, और उससे भी विस्तार से देखा तो विश्व है। संसार है, जगत है और विश्व है। तो ये जो विश्व जो है वो उसको स्वप्न विचार समझ के उसके साथ डील करो, ट्रीट करो, उसको फेस करो। यहाँ विश्व में, विश्व जगत, स्पेशली विश्व का जो अर्थ है, संस्कृत वर्ड है और बहुत गंभीर वर्ड है, ये गंभीर शब्द है, और जिसका अर्थ भी बहुत व्यापक लिया है यहाँ। और व्यापक जो अर्थ है वो है कि विश्व का अर्थ थोड़े ऊंचे स्तर पे देखेंगे हम लोग तो उसका अर्थ है कि जहाँ वस्तुएं पैदा होती है और वहाँ वो नष्ट होती है। कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी सजीव वस्तु भी है, पक्षी, प्राणी, हम मनुष्य, हम उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं और उसके बाद लय हो जाता है, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। पक्षी भी ले लो, पक्षी भी वो अंडे होते हैं, अंडे में से वो निकलता है, बड़ा होता है, अपनी तरह से वो अपना जो जीवन जो है वो व्यतीत करता है, और वो भी एक दिन लय हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। कोई भी पेड़ पौधा वो भी उत्पन्न होता है, बड़ा होता है, और उसके बाद उसका लय होता है। तो विश्व का ये सब यदि विश्व में है, ये सब विश्व में है, तो विश्व का अर्थ है कि वो पूरा का पूरा उसको उत्पन्न होना, उसका बड़ा होना, उसका स्थिर रहना, और उसके बाद उसका लय होना। तो ये विश्व का जो अर्थ जो है वो इस तरह से लिया। और ये चीज़ शाश्वत नहीं है, ये चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, और इसीलिए ये चीज़ जो है वो ये चीज़ मतलब ये जो विश्व की चीज़ें हैं, अल्टीमेटली विश्व जो है वो भी ऐसा ही है, उत्पन्न होता है, रहता है और लय हो जाता है। इसके लिए जो लय होता है उसको वो स्वप्न है, जिसे हम जगने के बाद स्वप्न जो है वो लय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरह से ये विश्व जो है वो भी वैसे ही है, और इसके लिए विश्व को त्यागो, स्वप्न समझ के त्यागो। जब तक विश्व में है एंजॉय करो, उसको फेस करो, उसको विश्व के जो नियम है उसको भी पूरी तरह से नियम के साथ चलो, और बाद में उसको स्वप्न समझ के छोड़ देना। सत्य नहीं समझना है, स्वप्न समझना है। बहुत बहुत सुंदर और गहरी और बहुत गंभीर बात यहाँ योगानंद जी ने कहा है। और उसके बाद तो है ही भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। और ये जो स्वप्न को, ये विश्व को स्वप्न समझ के भज गोविंदम को भजो, गोविंदम को भजो कहा है। हर एक श्लोक मानो एक एक यहाँ रत्न है, हर एक श्लोक में एक एक विचार दिया है। शंकराचार्य जी ने जो विचार दिया है वही उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया है। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में अगला। नमस्कार।